दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 टाइप्स ऑफ फीवर। बुखार, सबको बुखार होता ही है। तो बुखार कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो बुखार का भी टाइप्स होता है। बुखार आया, पैरासिटामोल खा लिया, बुखार खत्म। 2 दिन बाद फिर से बुखार शुरू, फिर से पैरासिटामोल खा लिया, फिर से बुखार खत्म, फिर से शुरू। ऐसा नहीं करते मेरे दोस्त। बुखार आया है, फीवर है, तो डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करवाओ। बुखार क्यों है, किस कारण से बुखार आया, कौन सा रीजन है, उसका पता करो, फिर मेडिसिन लो। बुखार जड़ से खत्म हो जाएगा, वरना बुखार अंदर ही अंदर रहेगा। फिर बुखार जाके धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खाएगा। तो इसलिए बुखार आने पर क्या करना है और कितने डिग्री बुखार सीरियस है और नॉर्मल है, इसका जो पहला वीडियो था उसमें मतलब प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। एक वीडियो है कितने डिग्री पर क्रिटिकल, कितने डिग्री पर नॉर्मल, वो वीडियो देखो, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो शुरू करते हैं। फीवर, बुखार का कितने प्रकार होता है, टाइप्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं शुरू से। देखो, एक होता है वायरल फीवर। वायरल फीवर क्या है, आपके शरीर में कभी अगर कोई वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया, जिसके कारण आपके शरीर में एंटीबॉडी ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होगा और शरीर क्या करेगा, उस वायरस को मारने की कोशिश करेगा। फिर आपके शरीर का जो खून है वो गर्म हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा और उसी को कहते हैं बुखार। तो आपका शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ, अगर वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ, आपके शरीर में वायरस एंटर किया, तो उसको कहते हैं वायरल फीवर। तो वायरस जैसे कौन से वायरस, देखो, अगर नाक के जरिए, नाक मुंह के जरिए इन्फ्लुएंजा वायरस आपके शरीर में गया, फिर लंग्स को इफेक्ट करेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, इधर इन्फेक्शन करेगा, इधर इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, तब आएगा आपको बुखार। उसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरल फीवर। इसका ट्रीटमेंट अलग। अब बात करेंगे चिकनगुनिया वायरस। मच्छर जो होता है, मच्छर, वो चिकनगुनिया वायरस कैरी करता है। किसी चिकनगुनिया वाला पेशेंट से वो वायरस लेके आया या कहीं से भी लेके आया, आप हेल्थी है, आपको काट लिया, आपके खून में वो चिकनगुनिया वायरस मिक्स कर दिया, फिर आपको क्या होगा, बुखार। तो ये चिकनगुनिया वायरस की वजह से हुआ है बुखार, चिकनगुनिया वायरल फीवर। इसका ट्रीटमेंट अलग है। अब बताओ, बुखार होने से ही, पैरासिटामोल खाने से ही ठीक होता, तो ये बुखार, ये भी अलग, ये भी अलग, इस पर ट्रीटमेंट अलग, इस पर ट्रीटमेंट अलग। क्यों एक ही मेडिसिन लिखते हम? ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि पहले चेक करना है बुखार किस वजह से हुआ है। अब बात करेंगे वायरल फीवर को कैसे पहचानना है। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया, इसको वायरस का फीवर है या बैक्टीरिया का, कैसे पहचानोगे? देखो, शरीर, वायरस की वजह से बुखार है तो शरीर में टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा। बंदा, पेशेंट हेल्थी था, नॉर्मल था, अचानक बुखार आएगा, अचानक उसका शरीर गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म, 100 डिग्री, 101 डिग्री ऐसा हो जाएगा, 100 डिग्री क्रॉस करेगा अचानक। बॉडी एच पेन, मतलब शरीर में पेन होगा, दर्द होगा, कमजोरी आएगी शरीर में, सर दर्द होगा, मुंह में सोर थ्रोट हो सकता है, घाव बन सकता है, थोड़ा रनी नोज, स्टीवी नोज, नाक बह सकता है। तो ऐसे पहचानना है। ज्यादातर वायरस फीवर में जो टेम्परेचर है, बुखार है, वो सडनली बहुत बढ़ जाता है। अब बात करेंगे बैक्टीरियल फीवर। तो किसी पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया अंदर चला गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया, उसका बुखार अलग है। तो बैक्टीरिया, जैसे कि न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया की वजह से भी बुखार आता है। तो इसका मेडिसिन वायरस के मेडिसिन से टोटली अलग होता है। तो वायरस, देखो, बैक्टीरिया की वजह से बुखार है तो कैसे पहचानोगे?
हाई एंड परसिस्टेंट फीवर मतलब क्या है इसका, देखो हाई एंड परसिस्टेंट फीवर, बुखार आया, शरीर गर्म, कुछ देर बाद फिर कम हो जाएगा, कुछ देर बाद फिर से बुखार आएगा, फिर से कम होगा, ऐसे परसिस्टेंट हाई लो ऐसा करता रहेगा बुखार। तो ये होता है वायरस बैक्टीरिया का। स्वेटिंग, पसीना बहेगा शरीर से पसीना, और ये सब तो रहेगा ही। और खास करके स्पेसिफिक एरिया, जिस रीजन पे जिस जगह पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पे कोई ना कोई तो आपको सिम्टम्स मिल ही जाएगा। न्यूमोनिया है, इधर इन्फेक्शन होगा, खांसी होगी, कफ, बहुत सारे। तो उसका भी अगर आपको जानना है तो वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको जानना है तो कमेंट्स में लिख देना। अब बात करेंगे डेंगू फीवर। देखो, वो मच्छर चिकनगुनिया लेके आया था, और ये मच्छर क्या लेके आया, डेंगू। डेंगू भी एक बुखार का कारण होता है। किसी को मच्छर काट लिया, शरीर के अंदर डेंगू जो रीजन है वो चला गया, बुखार आएगा, कैसे पहचानोगे? हाई फीवर, उसका बुखार बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सेवियर हेडेक, सर दर्द बहुत होगा, बहुत सर दर्द होगा। पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के, देखो आंखों के नीचे ऊपर बहुत क्या होगा, दर्द होगा। जॉइंट, शरीर में हड्डी, जॉइंट में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा, पेन होगा। रश, स्किन के ऊपर क्या होगा, रश, थोड़ा रेडनेस आ जाएगा। ब्लीडिंग गम्स और नोज, नाक से खून बह सकता है, दांतों के जड़ से भी खून बह सकता है। ये होता है डेंगू। तो फीवर भी बहुत होगा, सर दर्द भी बहुत होगा, आंखों के साइड में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा, और नाक से खून बह सकता है, दांतों के जड़ से खून बह सकता है। और डेंगू में क्या कमी होगी, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएगा। इसका भी ट्रीटमेंट अलग होता है मेरे दोस्त, इसीलिए हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने आप जियोगे कैसे? जीना भी है, जानना भी है, और अपने आप को बचाना भी है। इसीलिए मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट है सीखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, अपने फैमिली मेंबर सबको दिखाना कि देखो बीमारी कितने तरह का होता है, सभी बीमारी एक नहीं है, ताकि अपने फैमिली का हर मेंबर अपने आप को बचा सके। देखो, अब बात करेंगे मलेरिया फीवर। नाम तो सुना होगा। मलेरिया भी मच्छर की वजह से होता है। ये इसको कैसे पहचानोगे? रिकरिंग हाई फीवर, बहुत फीवर आएगा, बहुत बुखार आएगा, फिर नहीं, खत्म नहीं है बुखार, 3-4 दिन बाद फिर से बुखार आएगा, फिर खत्म, ऐसे आते रहेगा, आता जाता रहेगा। स्वेटिंग, पसीना बहेगा, दर्द होगा, जॉइंट में, मसल में दर्द होगा, उल्टी आ सकता है, खाने में तकलीफ होगी, और खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसे पहचानते हैं मलेरिया फीवर। इसका भी ट्रीटमेंट अलग, इसके लिए टेस्ट करना होता है। अब बात करेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड का जो बुखार होता है, किसी को टाइफाइड का बुखार है, कैसे पहचानोगे? प्रोलॉन्ग्ड फीवर, मतलब बहुत बुखार होगा, बुखार तो है, सर में दर्द होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। खास करके टाइफाइड के फीवर को पहचानना है तो स्टोमक पेन, इसको चेक करो, पेट में दर्द है उसके साथ बुखार है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, उसके साथ बुखार भी है। शरीर में रेस्टनेस आ गया, रेडनेस आ गया थोड़ा, तो और क्यों हुआ? पेशेंट को आपने बताया कि ये बुखार आपको कब हुआ, पेशेंट बोलेगा कि मैंने कुछ खाया था, फिर पेट में दर्द शुरू हुआ, फिर बुखार आने लगा। तो आपको अभी डाउट करना होगा कि ये टाइफाइड हो सकता है, उसके लिए जो टेस्ट है वो लिख देना होगा। तो ऐसे पहचानते हैं।
अब बात करेंगे स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर देखो, शरीर में ऐसे पूरा बॉडी लाल लाल हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, फिर इसके साथ बुखार भी है। तो कैसे कैसे पहचानना है, देखो ब्राइट रेड एश, पूरा लाल लाल धब्बे हो जाएंगे स्किन के ऊपर, फिर बुखार आएगा, बुखार आएगा। सोर थ्रोट, मुंह में कुछ घाव जैसा नजर आएगा। स्वोलन लिम्फ नोड्स, इधर इधर लिम्फ नोड्स होता है, उसको पहचानना है तो उसको भी आपको सीखना होगा। स्ट्रॉबेरी टंग, जीभ में कलर दिखेगा स्ट्रॉबेरी जैसा, और ये क्यों हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हुआ। तो इसको भी पहचानना है। तो देखो पेशेंट आएगा, आपको स्किन दिखाएगा ऐसा हो गया है और इसके साथ बुखार है, और क्या है, लिम्फ नोड्स जो होता है वो इधर इधर स्वेलिंग हो गया है, फूल गया है। अब तब जीभ चेक करोगे, टंग चेक करोगे तो स्ट्रॉबेरी जैसा कलर दिखेगा। तो मतलब आपको डाउट करना होगा स्कारलेट फीवर हो सकता है, इसका भी टेस्ट लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे येलो फीवर। देखो येलो फीवर क्या है, जॉन्डिस के बारे में तो सुना ही होगा, जॉन्डिस, ये होता है जॉन्डिस। अब आपको पहचानना कैसा है, पेशेंट आया, बुखार लेके आया पेशेंट, आपको चेक करना है आंख का जो कलर है वो कैसा है, येलो है। स्किन चेक करना है, येलो दिख रहा है, आई भी, आंख भी येलो दिख रहा है, उसके साथ बुखार भी है और थोड़ा दर्द भी है शरीर में। तो इसका मतलब क्या है, जॉन्डिस होने का चांस है। जॉन्डिस क्यों होता है, बाइल की वजह से, तो गॉल ब्लैडर की वजह से। उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका भी वीडियो अलग बना दूंगा कि जॉन्डिस बीमारी है क्या, उसका A to Z। तो ये था इसका येलो फीवर। अब बात करेंगे चिकनगुनिया फीवर। देखो पहले मच्छर क्या लाया था, चिकनगुनिया, ये वायरस था। कैसे पहचानोगे, शरीर में ऐसा बहुत दूर दूर तक ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा, पिंपल जैसा, उसके साथ बुखार है, बहुत बुखार है, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग हो गया है, मसल पेन, सरदर्द है, उल्टी आ रहा है, खाने में तकलीफ हो रहा है, शरीर में कमजोरी है, तो और शरीर में ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा भी है, ऐसे दिख रहा है, उसके साथ बुखार भी है, तो आपको डाउट करना है चिकनगुनिया हो सकता है, इसके कारण किसी मच्छर की वजह से। तो इसका भी टेस्ट लिखना है, ट्रीटमेंट करना है अलग से। यह वीडियो था बुखार का टाइप्स, कितने तरह का बुखार होता है, और भी बहुत है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोटा बनाया। आपको अगर पार्ट क्या है, पार्ट और भी पार्ट चाहिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट्स में लिख देना। कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।